हाँ जी भाई साहब, तो आज क्या हुआ मेरे साथ। आज मेरा जो मित्र है निकित, उसका फ़ोन आया और बड़ा परेशान सा था। कह रहा था कि भाई पूछो मत। मैंने कहा ठीक है, नहीं पूछते हैं। फिर कहता यार ऐसे मत पूछो, मतलब पूछ लो यार कि क्या बात। मैंने कहा पूछ लेता हूँ, क्या हुआ, पूछो मत। अरे भाई बता भी दे यार। अरे यार सुबह सुबह जो है ना, वो लोक सूचना अधिकारी का फ़ोन आया था। कह रहा था कि भाई 4500 पेज का तूने मांग लिया डाटा, तेरे को 9000 रुपये जमा कराने पड़ेंगे। मैंने कहा जमा करा दे। भाई यार 9000 रुपये कहाँ से लेके आऊँगा, 9000 रुपये थोड़े दूंगा मैं उसको। मैंने कहा भाई जब तेरे को डाटा चाहिए नहीं था तो तूने परेशान क्यों किया पीआईओ को। तो सबसे पहली बात तो आप लोग ये ध्यान में रखो कि आप लोग जो सूचनाएं मांगते हो, प्रतिलिपियां मांगते हो, रिकॉर्ड्स मांगते हो, उसकी एक कीमत है। और वो जो कीमत है, वो कीमत उसको आपको जो कॉपी देने में, जो उसकी फ़ोटोकॉपी कराने में या उसको डिस्क में कन्वर्ट करने में जो उसकी कीमत है, वो सरकार द्वारा निर्धारित है। तो वो कीमत तो आपको देनी पड़ेगी। तो मैंने उसे यूँ कहा कि आजा भाई, साथ में बैठते हैं, चाय पीते हैं, चाय की चुस्की के साथ तेरा दिमाग खोल और सुन मेरे एक एक बोल। तो सबसे पहली बात, सूचना तो मांगो मत यदि पेमेंट नहीं कर सकते हो। क्योंकि यदि आपने कुछ छोटी मोटी सूचना मांगी है जो एक पेज पे आ सकती है तो बहुत बढ़िया। मगर यदि आपने प्रतिलिपियां मांगी है, रिकॉर्ड्स मांगे हैं, तो निश्चित ही उसकी एक कीमत है जो सरकार द्वारा निर्धारित है और वो आपको पे करनी भी चाहिए। अब बात करते हैं, मैंने उससे पूछा कि भाई तेरे को ये सूचना आई कब। मैंने कहा आज सुबह आई है, फ़ोन आया था। और तूने आरटीआई लगाई कब थी? तो 3-4 महीने हो गए, मुझे तो याद भी नहीं है, ऐसे बोला उसने। तो अब दूसरी बात भाई देखो बहुत ध्यान से, सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6 माफ़ कीजिएगा धारा 7 और उपधारा 6 क्या कहती है? वो ये कहती है कि सूचना जो है आपको 30 दिनों के अंदर मिलनी चाहिए यदि सूचना लोक सूचना अधिकारी को देनी है तो। मगर यदि सूचना जो है आपको सहायक लोक सूचना अधिकारी द्वारा प्राप्त होनी है तो ऐसी स्थिति में आपको सूचना 5 दिन का टाइम बढ़ जाएगा, यानी कि 35 दिनों के अंदर मिलना है। चाय बहुत बढ़िया अंकल जी। तो अब दूसरी बात कि यदि आपकी सूचना जो आपने मांगी थी, आपने लगाया तो था लोक सूचना अधिकारी को किसी विभाग में, पर आपकी सूचना उनके पास नहीं थी और उन्होंने किसी और डिपार्टमेंट में इसको ट्रांसफ़र कर दिया, तो ऐसी स्थिति में आपको जो इन्फॉर्मेशन है वो अगेन 35 डेज़ में मिलेगा, आपकी जो आवेदन है जब वहाँ पहुँची थी उस दिन से। तो ये 2 चीज़ें ध्यान में रखें। अब यदि मेरे दोस्त निकित के केस ले ले तो उसको 3 महीने हो चुके हैं, तो क्या उसको पेमेंट करना चाहिए? नहीं करना चाहिए। तो आप एक चीज़ ध्यान में रखिएगा कि लोक सूचना अधिकारी यानी कि पीआईओ के केस में 30 डेज़, एपीआईओ के केस में 35 डेज़। यदि आपका सूचना ट्रांसफ़र किया गया, आपके आवेदन को ट्रांसफ़र किया गया है तो 35 डेज़, और लाइफ एंड लिबर्टी की जहाँ पे बात हो तो वहाँ पे 48 आवर्स, यानी कि जहाँ पे आपकी जीवन और आपकी स्वतंत्रता से संबंध रखता हो वो सूचना, वहाँ पे आपको सूचना 48 आवर्स यानी कि 48 घंटों में मिलनी चाहिए। और यदि ऐसा नहीं होता है तो आपको मिलेगी सूचना फ्री फ्री फ्री। क्या समझे? फ्री। अब कैसे मिलेगी फ्री? कुछ नहीं करना है आपको। सबसे पहली चीज़ तो मौखिक रिक्वेस्ट स्वीकार ही नहीं करना है। मौखिक यानी कि भाई अब ऑफिस से फ़ोन आ गया, भाई ये 9000 रुपये जमा कराओ, अब आप चल दिए 9000 रुपये जमा कराने, नहीं करना है। इसका एक नियम है, आपको उस विभाग से एक डिमांड लेटर इशू होगा जिसमें पूरा डिटेल्स लिखा होगा कि आपकी जो सूचना है वो 1500 पेज की है इसलिए 3000 रुपये, या 4500 पेज की है इसलिए 9000 रुपये आपको विभाग में जमा कराने हैं। आप उसका डीडी बनवा सकते हैं लेखा अधिकारी और विभाग के नाम से और जाके जमा करा सकते हैं। पर यदि डिमांड लेटर नहीं आया है तो आपको कुछ नहीं करना है। हमारे यहाँ एक बहुत अच्छी कहावत है कि लिखतम के आगे वक्तम की कोई वैल्यू नहीं होती, यानी कि जो रिटन डॉक्यूमेंट्री होता है, रिटन एविडेंस होता है, उसके सामने वर्बल की कोई वैल्यू नहीं होती। सो इग्नोर देम, आप उसको इग्नोर कर दीजिए। यदि 35 डेज़ क्रॉस हो जाते हैं उसके बाद डिमांड लेटर आता है तो आप उसका जवाब लिख करके दीजिए कि
धारा 7 उपधारा 6 के तहत मुझे ये सूचना अब फ्री में मिलनी चाहिए, क्योंकि आपने समय इसका क्रॉस कर दिया है। भाई निकित हो गया टेंशन फ्री, और आप भी हो जाओ टेंशन फ्री, चाय पियो और मस्त रहो। तो आपने क्या समझा आज? ये कि धारा 7 और उपधारा 6 हमें ये कहता है कि सूचना देने के लिए जो निर्धारित समय है, यदि उस समय के अंदर वो सूचना नहीं प्रदान की जाती है तो वो हो जाती है फ्री, और लोक सूचना अधिकारी को वो सूचना फ्री में प्रदान करनी होगी। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको ये जानकारी बहुत ही अच्छी लगी होगी। यदि लगी है प्लीज़ चैनल को लाइक कर लीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं अगली बार एक नए टॉपिक के साथ। जय हिंद।